हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम टू ऑसिलेटिंग एटम्स। और आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड आज हम निकालेंगे उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या एंड आरएमएस वैल्यू एज वेल। सो हम स्टार्ट करते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में होता क्या है। सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट बोले या वोल्टेज, दोनों ही क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव नेचर के होते हैं। So voltage or current is said to be alternating if it is changes continuously in magnitude and periodically in direction. So इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा करंट जो कॉन्स्टेंटली क्या हो, मैग्नीट्यूड में चेंज हो, कॉन्टिन्यूसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। तो देखो ये मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है और पीरियोडिकली क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो अभी इस पॉइंट पर डायरेक्शन की बात करूं तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट की बात करूं तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट की बात करूं तो ये डायरेक्शन है और इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। तो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन में चेंज हो रहा है एंड मैग्नीट्यूड। देखो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, भाई इस पॉइंट की बात करूं मैं तो इस पॉइंट का कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट का कुछ अलग मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा करंट जो ऑल्टरनेटिंग से कब कहा जाएगा, जब वो मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली मैग्नीट्यूड में चेंज हो और पीरियडिकली डायरेक्शन में। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन वेव फंक्शन। ये आपको साइन दिख रहा है, कोसाइन वेव फंक्शन भी बना सकते हो उसको इस तरह, है ना। तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक। तो देखो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमने करंट का रिप्रेजेंटेशन दे दिया फॉर वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारा वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो देखो इसमें आई नॉट और वी नॉट क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरा आई नॉट, या अगर मैं इस एक्सिस पर आई या वी ले रहा हूं, इधर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो मेरा आई नॉट या वी नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो आई नॉट या वी नॉट की, और ये माइनस आई नॉट या माइनस वी नॉट। ये वी नॉट क्या हो गया, माइनस आई नॉट माइनस वी नॉट, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बट नेगेटिव साइकिल के लिए। ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइकिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम या वी नॉट मैक्सिमम, अगर इस एक्सिस पर आई और वी है और इस पर टाइम दिया हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट या माइनस वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आई नॉट वी नॉट है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का आई नॉट, वोल्टेज के लिए वी नॉट। सो आई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड वी नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एंड ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी। तो एफ क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट करंट, ठीक। एंड टी इज टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें हम तो वो क्या होता है भाई, तो देखो फ्रीक्वेंसी होता है एफ जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम जो इंडिया में यूज करते हैं, जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जो इंडिया में यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्टेज। आपने देखे होंगे अप्लायंसेस लगे होंगे जहां पर 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट लिखा होगा। बट इन यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में 60 हर्ट्ज करंट और हमारा जो वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट का यूज किया जाता है। ये यूएसए की बात है, ये इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज, और यूएसए के लिए वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं करंट की। तो करंट का इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कैसे वेरी करता है, देखो टाइम के साथ। ये हो गया मेरा टाइम इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे ले लिया मैंने करंट, ये हो गया मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका इक्वेशन मैंने किससे दिया हुआ है, साइन फंक्शन से। तो साइन फंक्शन देखो जीरो पे कितना होगा, जीरो करंट मिलेगा मुझे। अगर आप टाइम जीरो रख दोगे तब आपको करंट कितना मिल जाएगा, जीरो। अब मैं टाइम आपको प्लेस कर रहा हूं, ये कितना होगा, अभी मैं आपको बताता हूं ये कितना होगा, T/4, ठीक है। ये होगा T/2 एंड इट विल बी 3T/4, और ये होगा T। अब देखो मैं इस इक्वेशन में प्लेस करता हूं T/4 पहले, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू T/4, मतलब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाय टी। तो मैं यहाँ पे 2 पाई बाय टी प्लेस कर देता हूं, 2 पाई बाय टी इंटू T/4। सो टी एंड टी भी कैंसल आउट, ये
पाई बाई टू बच गया, साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, तो ये मिल गया मुझे आई नॉट। तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे कब मिला, टी बाय 4 सेकेंड पे, इसमें ये सेकेंड पे है ना, तो ये आई नॉट हो गया। सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, रेस्ट ऑफ दिस टू, टी बाई टू के लिए निकाल लोगे, टी बाई 4 के लिए निकाल लोगे और टी के लिए, तो दो बार ये एम्पलीट्यूड आपको जीरो मिलेगा, एक टी बाई टू पे और एक टी पे। इट मीन्स क्या है, ये जो पॉजिटिव साइकिल है और जो नेगेटिव साइकिल है, ठीक है, वो एक साइकिल दो बार जीरो होगा। कब होगा, एक तो टी बाई टू पे और एक टी पे, ठीक है, कोई भी साइकिल दो बार ही जीरो होगा, मतलब एक पॉजिटिव मैक्सिमम एक पॉजिटिव मिनिमम। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप देखोगे तो, पीक वैल्यू ऑफ करंट आपको कितना मिलेगा, आई नॉट और माइनस आई नॉट, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 आई नॉट। आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना मिल गया, 2 आई नॉट, ठीक है। ये बात करते हैं हम किसकी, पीक वैल्यू ऑफ करंट की। अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट। सो हम बात करते हैं कंडीशन की कि करंट ऑल्टरनेटिंग कब होगा, वो कंडीशन क्या क्या है। तो देखो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 है, नंबर 1 कंडीशन इज दैट कि जो एम्पलीट्यूड है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब किसी एक टाइम पे आपको कुछ वैल्यू मिले उसकी। और नंबर 2, उसमें क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होने चाहिए आपको, तब क्या बोलेंगे उसको हम, एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे उसको, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं कुछ एग्जांपल शो करता हूं, जैसे देखो ये मैंने बनाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर आई है और इधर टाइम है, तो ये ऑल्टरनेटिंग है, ऑसिलेटरी है, ठीक है। देखो ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ये। नंबर 1 ये क्या है हमारा, ये हो गया, देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, लगातार गिरता जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, डैम्प्ड ऑसिलेटरी, डैम्प्ड ऑसिलेटरी। बट ये क्या होगा, नॉट एसी, ये एसी करंट नहीं है, ये एसी करंट नहीं है क्योंकि ये ऑसिलेटरी है। अब देखो मैं इसको बनाऊं, आप देखो ये मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट रह रहा है इसका ए नॉट, सपोज आई नॉट एम्पलीट्यूड है इसका जो कांस्टेंट रह रहा है, और माइनस आई नॉट, तो ये क्या है मेरा एसी है, और इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। कौन सी वेव, स्क्वायर एसी, ठीक है। थर्ड वन इज, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप देखोगे ये क्या है मेरा, भाई ये क्या है, ट्रायंगुलर वेव, ये इसका क्या है, ट्रायंगुलर एसी, ये ट्रायंगुलर एसी और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये क्या है हमारा ट्रायंगुलर एसी, ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर एसी, और ये हमारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी है, और ये क्या है हमारा जो ऑसिलेटरी है, जो हमने साइन फंक्शन के थ्रू लिया है वो ये वाला लिया है। सो ये कुछ कंडीशन क्या है कि इसको एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, एक तो कांस्टेंट, देखो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो ये हमारा एसी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये एसी हो गया हमारा, है ना। इसमें भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी एसी हो गया, बट ये एसी नहीं है ना, ऑसिलेटरी है बट एसी नहीं है। सो देखो एवरेज या मीन वैल्यू जो हम करंट का फाइंड करेंगे वो एक्चुअल में है क्या, द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। मतलब डीसी वैल्यू करंट की है एक हाफ साइकिल के लिए, विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ द सर्किट एज इट सेंट बाय एसी थ्रू सेम सर्किट इन सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एसी है वो डीसी के इक्विवेलेंट है। कब है, जब किसी एक कांस्टेंट टाइम में जो डीसी जितना चार्ज सेंड करता है उतना एसी सेंड कर दे। क्लियर, जितना डीसी सेंड करता है उतना एसी सेंड कर दे, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 to t, अगर मैं फुल साइकिल के निकाल रहा हूं पहले फुल साइकिल के लिए, तो 0 to t i dt ओवर 0 to t dt। तो देखो i मैंने कौन सा इक्वेशन लिया हुआ है, i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मैं ये वाला इक्वेशन i की जगह यूज करने आ रहा हूं। सो इट इज 0 to t, i इज आई नोट साइन ओमेगा टी dt ओवर 0 to t dt, ठीक है। सो देखो आई नोट बाहर आ जाएगा और नीचे से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, तो t बचेगा ना, इंटीग्रेशन करोगे आप उसका t आएगा, लिमिट रखोगे 0 to t तो t माइनस 0 मतलब t आप रख सकते हो ना, t माइनस 0 इंटू 0 to t साइन ओमेगा t dt, ठीक। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, माइनस का कॉस, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा,
आई नॉट ओवर टी माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा एंड 0 टू टी। तो देखो आप इसकी वैल्यू रखोगे आई नॉट ओवर टी इंटू ओमेगा, वैल्यूज पुट करो आप, माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा इंटू टी की जगह क्या प्लेस करोगे, टी कैपिटल, ठीक है, माइनस कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 क्या होता है आपका 1, आई नॉट ओवर टी क्या मिला आपको भाई, टी ओमेगा, और ये आपने प्लेस किया माइनस कॉस, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक माइनस ऑलरेडी था और माइनस हम लेते तो वो क्या हो जाएगा प्लस। सो माइनस कॉस ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, सो टी एंड टी विल कैंसल आउट, प्लस कॉस ये। सो आपको क्या मिलेगा देखो, आई नॉट ओवर टी ओमेगा, कॉस 2 पाई कितना मिलेगा आपको, कॉस 2 पाई इज +1, तो -1 + 1 मतलब 0। तो आई एवरेज आपको कितना मिल गया फॉर फुल साइकिल 0। ये किसके लिए मिला आपको, फॉर फुल साइकिल। अच्छा मुझे ये कैसे पता लगा फुल साइकिल, मतलब 0 टू टी में पूरे साइकिल के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आई एवरेज कितना मिला। अब हम बात करते हैं हाफ साइकिल की। सो आई एवरेज इज इक्वल टू 0 टू t/2, ठीक है। t/2 मतलब हाफ साइकिल के लिए इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम बताएंगे पॉजिटिव के लिए कितना होगा और नेगेटिव के लिए कितना होगा। सो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, तो 0 टू t/2, आई की जगह आप प्लेस करोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी ओवर, आपको इंटीग्रेशन कितना मिलेगा t/2, क्लियर, ये समझ आ गया ना। सो ये कितना हो जाएगा 2 आई नॉट ओवर टी, 2 ऊपर चला जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, 2 आई नॉट ओवर टी, इंटीग्रेशन बचेगा 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, क्लियर। सो आप इंटीग्रेट करोगे 2 आई नॉट ओवर टी, कितना इंटीग्रेशन आएगा भाई इसका, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, ठीक है, 0 टू t/2, क्लियर। आप वैल्यूज प्लेस करो इसमें। सो 2 आई नॉट ओवर टी, ये कितना मिलेगा आपको, ओमेगा में बाहर लिख लेता हूं, सो टी ओमेगा आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक भाई। आप 0 प्लेस करोगे इसकी जगह टी की जगह, तो आपको क्या मिल जाएगा, सारा का सारा 0। तो ये कितना मिला आपको, cos 0, cos 0 इज 1। तो आप प्लेस करोगे 2 आई नॉट ओवर टी ओमेगा की आ जाए टी इंटू 2 पाई बाई टी, ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/2 प्लस 1, ठीक है, cos 0 इज 1। सो आप t/2 से t/2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा भाई आपका, और ये यहां से t, ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से बचेगा आई नॉट ओवर पाई, ठीक है, माइनस कॉस पाई कितना मिलता है आपको, -1 प्लस 1। सो देखो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। सो आई एवरेज आपको मिल गया 2 आई नॉट ओवर पाई। ये किसके लिए भाई, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। अब अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करूं, वोल्टेज के लिए हाफ साइकिल वी एवरेज कितना मिलेगा आपको, 2v0 ओवर पाई, और फुल साइकिल के लिए कितना मिलेगा वोल्टेज एवरेज वैल्यू, वही 0। फुल साइकिल के लिए 0 मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए आपको कितना मिलेगा 2v0 ओवर पाई। जो करंट निकाला है वैसे ही हम वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आपको ये 4 जो एक्सप्रेशंस है वो लिस्टेड है, आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब आई नॉट फाइंड करना है कि कितना होगा। देखो इक्वेशन लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी आई नॉट। सो सिमिलरली इसमें बतानी है आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप इससे कंपेयर करोगे, इसमें तो देखो आपको दिख रहा होगा आई नॉट कितना ए के इक्वल हो जाएगा। देखो आप इससे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और आई नॉट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कैसे लिखेंगे हम, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो आई नॉट मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। और इसमें करंट वैल्यू आपको अगेन ए मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, आप इसको cos 2 थीटा के टर्म में चेंज करोगे और आपको ए कितना मिल जाएगा, मतलब आई नॉट कितना मिल जाएगा आपको ए।
तो इन सारे टर्म्स का ध्यान रखना है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड आ जाता है नीट में कभी कभार, स्पेशली इस पर बेस्ड, ठीक है। इस पे या ये दो जो है इंपॉर्टेंट है, इनमें डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके कुछ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि हमारा आई एवरेज कितना रहा। आई एवरेज अगर मैं फुल साइकिल के लिए बात करूं तो वो 0 हो गया, और अगर मैं हाफ किसके लिए, पॉजिटिव के लिए बात करूं तो वो +2i0/π था, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करूं तो, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब जो हमारे ओरिजिन वाली लाइन से नीचे था, तो उसके लिए आई एवरेज हो जाएगा -2i0/π। ये आप वैल्यूज याद रख लोगे आई एवरेज से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, इसमें जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, इसमें a एंड b बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड इसमें क्या है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। ये वाली कुछ कंडीशंस थी, आप देख लोगे। आई एवरेज हमको ये फुल साइकिल के लिए मिल गया, है ना, फुल साइकिल के लिए। आप वैसे भी ऐड करोगे, अगर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल का पता है और नेगेटिव हाफ साइकिल का पता है, तो दोनों आप ऐड करोगे, आपको कितना मिलेगा एवरेज। अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो 0 मिल जाएगा। आई एवरेज फुल साइकिल के लिए कितना मिल गया आपको, 0। तो देखो अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की ऑफ करंट या वोल्टेज का कितना आता है। इसको हम इफेक्टिव भी बोलते हैं, वर्चुअल भी बोलते हैं, या एपरेंट भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच वुड प्रोड्यूस सेम हीट इन गिवन रेजिस्टेंस in given time as is done by AC when passes through the same resistance for same time। ये तो किसके लिए हो गया भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। जबकि आपने एवरेज के लिए क्या पढ़ा था, उसमें क्या था कि सेम टाइम में जो सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो डीसी के इक्वल जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा। सो देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू, ठीक है, 0 to, हाँ वन थिंग, वो हाफ साइकिल के लिए दी जाती थी, ये फुल साइकिल के लिए दी जाएगी। तो 0 to t I² dt अपॉन 0 to t dt, और इसका इंटीग्रेशन की ये जो निकालेंगे उसका पावर हम हाफ कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी उसकी हाफ कर देंगे। ये हो गया हमारा IRMS। ये फुल साइकिल के लिए दी जाता है, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए था, ठीक है। पॉजिटिव हाफ के लिए अलग था वैल्यू, नेगेटिव हाफ के लिए अलग था, उसमें हमने फुल के लिए निकाला था तो 0 मिला था, जबकि इसमें फुल के लिए निकालेंगे तो I0/√2 मिलेगा IRMS वैल्यू, या इफेक्टिव या वर्चुअल या एपरेंट वैल्यू, ठीक है। सो हम इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले हैं, I = I0 sin ωt, वही हमारा साइन वेव फॉर्म है। सो IRMS कितना हो जाएगा आप देखोगे, IRMS = कितना हो जाएगा भाई, देखो ये तो इंटीग्रेशन में आपको t बच जाएगा जस्ट, और ऊपर आप क्या लिख दोगे, 0 to t I0 के I² क्या लिखोगे, I0² sin² ωt एंड dt, इसकी पावर हाफ, ठीक है। अब देखो sin² का तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हम, तो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये होता है sin² थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2θ/2। ये हम यहाँ फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखो तो ये आपको कितना मिल जाएगा जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो I0² t तो हो जाएगा बाहर भाई इंटीग्रेशन से। सो देखो IRMS = कितना हो जाएगा, I0² t। समझ आया मैंने कैसे लिख लिया, और ये हम लिख लेंगे इसको, ये क्या होगा, हम sin² की जगह 0 to t sin² ωt की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 + cos 2ωt/2, ठीक है, क्लियर। और इसकी पावर कितनी होगी, हाफ, ठीक है, क्लियर। सो देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको लिख लूंगा मैं कुछ इस तरह, I0²/2t, ठीक, और ये हो जाएगा 0 to t 1 + cos 2ωt, और इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो देखो इस dt रहेगा dt, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो मैं इसको आगे लिखता हूं, I0²/2t, इसको लिखूंगा मैं 0 to t dt प्लस 1 के साथ dt का मल्टीप्लाई करोगे dt प्लस cos 2ωt dt, और ये इसकी पावर हाफ, ठीक है। सो ये आपको क्या मिल जाएगा आगे, देखो I0²/2t, ठीक, dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, t, dt का इंटीग्रेशन t, और cos 2ωt का क्या मिलेगा, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो sin 2ωt/2ω, ठीक।
ठीक, इसकी पावर हाफ। क्लियर, ये आपको मिल गया आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t। ठीक, अब आप इसमें वैल्यूज प्लेस करोगे, सॉरी पावर हाफ, लेकिन लिमिट कितनी थी इसकी 0 to t। तो आप पहले t प्लेस करो इसकी जगह भाई, t प्लस इसमें क्या करोगे 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t। ठीक है भाई, मैंने t की जगह प्लेस किया, माइनस अब 0 प्लेस करूंगा, 0 माइनस आप अगेन 0 प्लेस करोगे तो 1/2 ओमेगा साइन 0, और इसकी पावर आपको क्या मिल गई हाफ। ठीक है, सो आप इसको आगे प्लेस करोगे, क्या मिलेगा भाई, तो देखो ये मिल जाएगा मुझे आई नोट स्क्वायर ओवर 2t एज इट इज। ठीक है, आई नोट स्क्वायर ओवर 2t, आप ये क्या मिल जाएगा t प्लस 1/2 ओमेगा। तो आप इसकी जगह ओमेगा की जगह क्या प्लेस करोगे 2π/t। सो ये कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 2π/t इंटू t माइनस 0। अब देखो साइन 0 कितना मिलेगा 0, 1/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ। तो देखो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा, साइन 4π। साइन nπ कितना होता है भाई, देखो साइन nπ मिलता है आपको 0, और cos nπ की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है -1⁻n। ये फॉर्मूला याद रख लेना, साइन nπ, n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी प्लेस करो आपको 0 मिलेगा। जबकि इसमें अगर इवन नंबर प्लेस करोगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, अगर आप ऑड प्लेस करोगे तो कितना मिल जाएगा -1, और 0 प्लेस करोगे तो +1। सो आप यहाँ कितना मिलेगा साइन 4π, साइन 4π क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये टर्म भी कितनी हो गई 0, सारी 0 बची, यहाँ केवल t बच गया इंटू t, इसकी पावर हाफ। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, t एंड t विल कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा आई नोट स्क्वायर बाय 2 की पावर हाफ। या मैं इसको लिख सकता हूं क्या IRMS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ये हो गया आई नोट तो बाहर आ गया इसके रूट से अपॉन √2। सो IRMS आपको कितना मिल गया आई नोट बाई √2। सिमिलरली आप किसके लिए फाइंड कर लोगे भाई वोल्टेज के लिए, तो VRMS कितना मिल जाएगा V नोट बाय √3। आप इसको लिखोगे तो IRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.707 आई नॉट। ठीक है, अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना था भाई हमारा, एवरेज कितना था, ये था ना हमारा 2 आई नॉट ओवर पाई, तो इसको लिख लोगे 0.6369 आई नॉट। ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको इतना मिल जाए। IRMS कितना मिला 0.707 आई नॉट, और आई एवरेज कितना मिला 0.6369 आई नॉट। सो ये IRMS की वैल्यू होगी, ये आई एवरेज होगी। हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, जबकि IRMS वैल्यू किसके लिए निकालते हैं फुल साइकिल के लिए। तो आप इनको जो IRMS आया है वही VRMS आएगा, उसी के एनालॉगी आप निकालोगे, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है VRMS इज इक्वल टू V नोट बाय √2। सिमिलरली ऐसा आई एवरेज निकाला है 2 आई नोट ओवर पाई, तो V नोट क्या होगा 2 V नोट ओवर पाई। ठीक है, सो वी आर गिवन ए क्वेश्चन लाइक दैट इफ द वोल्टेज इन AC सर्किट इज गिवन बाय द इक्वेशन आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 √2 साइन 314t माइनस 5 क्या है इनिशियल फेज डिफरेंस, ये आगे बात करेंगे। तो आपको 3 चीजें फाइंड करनी, एक तो RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसके कंपैरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये है ना साइन ω t -5 या +5। ठीक है, तो देखो इसमें V नोट कितना मिल गया आपको, V नोट मिल गया 200 √2। ठीक है, और ओमेगा कितना मिल गया मुझे 314। ठीक है, क्लियर। तो देखो f तो यहां से निकल आएगा 2π, f रखोगे इसको आपको 314, या आप इसको लिखोगे f इज इक्वल टू 314 ओवर 2π। 2π कितना होता है 3.14, तो ये 100 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितना टाइम्स कट जाएगा 50। तो 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी कितना मिल गई 50 हर्ट्ज। अब आपको RMS वैल्यू फाइंड करनी है, V नोट हमारे पास ये है, तो RMS वैल्यू क्या होती है, RMS कैसे लिखते हैं हम भाई V नोट बाय √2, यही रहेगा ना RMS वैल्यू अगर निकालना तो V नोट बाय √2। तो ये क्या होगा 220 √2 बाय √2, तो √2 एंड √2 विल कैंसिल आउट 220 वोल्ट, ये VRMS हो गई। एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं हम 2 V नोट ओवर पाई,
मैं ये लिखता है 2v0 ओवर पाई, ये एवरेज वैल्यू होती है। सो 2v0 कितना है हमारा 220 इंटू √2 अपॉन पाई, पाई इज 3.14, तो मिलेगा 198.17 वोल्ट। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन, हमने इस लेक्चर में एवरेज वैल्यू फाइंड की, उसका एक्सप्रेशन निकाला फॉर हाफ साइकिल एंड फॉर फुल साइकिल दोनों के लिए, आरएमएस वैल्यू निकाली हमने फुल साइकिल के लिए और उसका एक्सप्रेशन भी देखा, कुछ हमने टर्म्स देखे कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।